बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ चुके हैं डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ कॉज बाय द स्पोरोजोन। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द फाइलम माइक्रोस्पोरा। माइक्रोस्पोरा जो है आपके पास फाइलम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली हम कहते हैं माइक्रोस्पोरिडिया। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरिडिया जो है वो हर मेंबर को जो है वो कहा जाता है कॉमनली। ये आपके पास जो है वो स्मॉल होते हैं, ऑब्वियसली स्मॉलर इन साइज़ होते हैं बिकॉज दे आर प्रोटोजोन्स। बिकॉज हम जो है वो मेनली जो हमारा टॉपिक है प्रोटोजोन्स ही हम उनको डिस्कस कर रहे हैं और हमने उनकी डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ये छोटे छोटे होते हैं। सो दे आर स्मॉलर, दे आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स क्या होते हैं हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फरीज़ा। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन से ही वर्ड निकला है ऑब्लिगेटरी। दैट मीन्स कि आपके पास ये पैरासाइट्स जो है विदाउट होस्ट नहीं रह सकते। ठीक है, होस्ट क्या होता है आपके पास, वो इंडिविजुअल होता है जिसके ऊपर कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है दैट इज़ नॉन एज अ होस्ट। ठीक है, तो होस्ट के बगैर पैरासाइट नहीं रह सकता। ठीक है, इंट्रासेलुलर का मतलब है विद इन द सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर रहे। हमने जो है वो दो तरह के पैरासाइट्स पढ़ चुके हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं और एक इंट्रासेलुलर होते हैं। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सेलुलर मीन्स इसका मतलब सेल ही होता है, लेकिन जो पैरासाइट है वो जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास क्या करे, किसी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ही एज अ पैरासाइट जो है वो रहे। ये किसी मल्टी सेलुलर बॉडी के ऊपर भी जो है वो आपके पास एज अ पैरासाइट रह सकता है। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू डेफिनेशन दैट इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द बॉडी। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये फाइलम है इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं ये पैरासाइट्स हैं। ठीक है, पैरासाइट करती हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को, मतलब इंसेक्ट्स के ऊपर जो है ये आपके पास क्या करती हैं, एज अ पैरासाइट जो है वो रहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन जो स्पीशी यहाँ पे डिस्कस है आपके पास माइक्रोस्पोरा की, दैट इज़ द नोज़ेमिया बॉम्बिकस। ठीक है, नोज़ेमिया बॉम्बिकस जो है ये पैरासाइट करता है सिल्क वॉर्म पे और सिल्क वॉर्म इज़ ऑल्सो अ बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हमें क्या देता है, सिल्क देता है, सिल्क की प्रोडक्शन कर रहा है। तो सिल्क वॉर्म जो है सिल्क वॉर्म के अंदर नोज़ेमिया बॉम्बिकस जो है वो एक डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ नॉन एज द पेब्राइन। नेक्स्ट स्पीशीज वी हैव इज़ द एन एफिस। एन एफिस के बारे में अगर हम बात करें, एन मीन्स ऑब्वियसली नोसीमिया एन एफिस। अब यहाँ पे ये क्या कॉज करता है, ये आपके पास सीरियस डायसेंट्री कॉज करता है। डायसेंट्री ऑब्वियसली मीन्स कि आपके पास जो है जैसे हम इन कॉमन वर्ड्स जो है हम कहते हैं दस्त लगना या फिर आपके पास जो है वो लूज़ मोशंस हो जाना। ठीक है, अब लूज़ मोशंस यहाँ पे आपके पास क्या होना है, लूज़ मोशंस क्या होते हैं, सिंपली कि आपके पास जो वाटर जो है वो क्या होता है कि आपके पास लार्जर अमाउंट के अंदर जो है वो क्या करवाया जाता है, फीसेस के साथ रिमूव करवाया जाता है। वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है तो लार्जर अमाउंट में वाटर मूव आउट करता है विद द फीसेस एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इन द लूज फॉर्म, सो दैट इज़ नॉन एज द लूज मोशंस। देन टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द माइक्रोस्पोरा। जब हम माइक्रोस्पोरा की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे आर यूज्ड एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, आपके पास जो है वो पेस्ट और इंसेक्ट्स जो हैं उनको बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो इनके ज़रिए से किया जाता है। हम कहते हैं कि आपके पास एक स्पीशी है माइक्रोस्पोरा की, दैट इज़ नॉन एज द एन लोकेस्टाई। ठीक है, सो एन लोकेस्टाई जो है वो क्या करता है, इसको यूज़ किया जाता है ग्रास हॉपर को यूज़ करने के लिए, बिकॉज ग्रास हॉपर क्या करता है, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इनको क्या किया जाता है, इनको बजाय जो है वो आपके पास पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है एन
लॉकेस्टाई को, और जो है वो आपके पास एनलॉकेस्टाई क्या करता है, ग्रास हॉपर को मार देता है, उसको ख़त्म कर देता है, और क्रॉप्स जो है वो आपके पास तबाह नहीं होती। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। फिर हम कहते हैं कि आपके पास 4 जो है वो माइक्रोस्पोरेडियन जो है वो जेनरास ऐसे हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड जो आपके पास क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं, उनको दोबारा से ये आपके उनके अंदर ये क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और पेनिट्रेट करके आपके पास वहाँ पे फर्दर ऑन उनकी डिजीज़ को स्वेरिटी दे देते हैं, मतलब और ज़्यादा स्वेयर कंडीशन में जो है वो उनकी डिजीज़ चली जाती है। अब ये आपके पास जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन से पेशेंट्स में कॉज करते हैं, या आपके पास इम्यूनो सप्रेस्ड, मतलब ऐसे जो है वो इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होता है, उनके अंदर जो है ये आपके पास पेनिट्रेट करते हैं, और एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये आपके पास क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पर। फिर हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो फाइलम एसिटोस्पोरा, ठीक है। फाइलम एसिटोस्पोरा जो है ये भी आपके पास एक स्मॉलर फाइलम है बिकॉज इट इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन इट, और ये आपके पास ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, दैट मीन्स दे कांट लिव विदाउट द होस्ट, ये होस्ट के बगैर नहीं रह सकते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द बॉडी जो है ये आपके पास मौजूद होते हैं। सो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये स्पोर्स बनाते हैं। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स आपके पास हम कहते हैं कि आपके पास एक जो है वो डोमिनेंट जो है वो सेल जो है दैट इज़ नॉन एज अ स्पोर। डोमिनेंट सेल भी वो जिसने आगे जाके क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल बना लेता है, और उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी स्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से, और उसके साथ यहाँ पे जो है ये वाले इनके जो स्पोर्स होते हैं इनके अंदर पोलर कैप्स नहीं होती, मींस के ऑन द एजेस यहाँ पे आपके पास कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, ना ही यहाँ पे कोई पोलर फिलामेंट्स होते हैं जो आपके पास इनको मूव करवाते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है वो आ जाता है हैफ्लोस्पोरिडियम, ठीक है। हैफ्लोस्पोरिडियम जो है ये क्या करता है, ये आपके पास पैरासाइट है होता है इन द सेल्स एंड टिश्यूज़ एंड द बॉडीज़ कैविटीज़ ऑफ द मोलस्क। तो मोलस्क जो आपके पास होते हैं उनके सेल्स के अंदर, उनके टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, उनकी बॉडी कैविटीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। मोलस्क की बॉडी से हम अच्छे से फेमिलियर हैं कि आपके पास उनकी आउटर शेल होता है, आउटर शेल के नीचे जो है वो आपके पास उनका विजरल मैस होता है, और विजरल मैस के ऊपर एक कवरिंग होती है दैट इज़ नॉन एज अ मेंटल। अब यहाँ पे आपके पास उन विजरल मैसेस के दरमियान में जो है वो कैविटीज़ होती है, खाली जगहें होती हैं जहाँ पे ये आपके पास क्या करता है, एज अ पैरासाइट जो है वो रह रहा होता है। प्राइमरीली का मतलब है कि आपके पास इसका पहला जो होस्ट होता है वो क्या होता है, वो मोलस्क होते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द फाइलम मैक्सोसोआ। सो मैक्सोसोआ की बात करें तो यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं मैक्सोस्पोरियंस। ये भी ऑब्लिगेटरी जो है वो पैरासाइट हैं, और ऑब्लिगेटरी पैरासाइट भी कौन से हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये आपके पास पैरासाइट किन जो है वो हम कहते हैं इंडिविजुअल्स पे होते हैं ऑन द फिशेस। तो मेनली ये आपके पास फिशेस के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं। फिशेस कोई भी हो सकती है, इट कैन बी मेरीन, इट कैन बी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर आपके पास जो है वो स्पीशीज़ जो है फिशेस हो सकती हैं, उसके अलावा मैरीन जो है वो भी हो सकती हैं। फ्रेश वाटर ऑब्वियसली द वाटर विच इज़ हैविंग द सैलिनिटी लेस देन 0.05% एंड मैरीन इज़ हैविंग मोर सैलिनिटी 0.05% से ज़्यादा। तो ये भी रेसिस्टिव स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। रेसिस्टिव स्पोर्स जो है वो बनते हैं इनकी बॉडी के अंदर भी। रेसिस्टिव स्पोर्स क्या होते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके अलावा यहाँ पे जो स्पोर्स हैं इनके अंदर जो है वो आपके पास पोलर फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। मीन्स के ऑन द पोलर रीजन देयर आर फिलामेंट्स विच आर कवरिंग देम, ठीक है। अब वहाँ पे आपके पास जो पोलर फिलामेंट होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, ऑब्वियसली पोल्स के ऊपर जो है वो आपके पास क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, पोल्स पे मौजूद हैं, और एक से ज़्यादा मौजूद होते हैं, 1 से 6 तक मौजूद हो सकते हैं। और वो सारे के सारे जो फिलामेंट्स हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड होके, जैसे आप धागे लें और धागों के एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या कर दें, लपेट दें, कॉइल कर दें, तो वैसे जो है वो यहाँ पे कॉइलिंग में दिखते हैं। सो टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल वी कैन से कि आपके पास सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली भी जो है इम्पॉर्टेंट मैक्सोस्पोरियंस जो है दैट इज़ द मैक्सोस्पोमा, ठीक है।
मैक्सोस्पोमा सेरिब्रेलस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है आपके पास किन को, ट्रॉट्स और सालमन्स को। एज वी सेड कि इन्होंने क्या करना है, फिशेस को इन्फेक्ट करना है, फिशेस की बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट रहना है। और ऑब्वियसली कोई भी पैरासाइट जब आपके पास होस्ट के ऊपर रहता है तो एज अ रिटर्न उनको क्या करता है, उनको हार्म करता है। तो ट्राउट और सालमन जो है वो आपके पास फिशेस की दो टाइप्स हैं। तो ट्राउट और सालमन जो है उनकी बॉडी के ऊपर ये रहते हैं और उनको इन्फेक्ट कैसे करते हैं, उनके नर्वस सिस्टम जो है उसको इन्फेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को तबाह कर देते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। साथ में जो ऑडिटरी ऑर्गन्स होते हैं, ऑडिटरी ऑर्गन मतलब जिनके ज़रिए से वो सुन पाते हैं आपके पास, और जो है वो आपके पास जो उनके ऑडिटरी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है ये एक और जो है वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, एंड इट कॉजेज द रिंगलिंग और द टम्बलिंग और डिजीज़, ठीक है। ये भी एक तरह की जो है वो आपके पास डिजीज़ होती हैं जो ये कॉज करते हैं इन द फिशेस। So this was about the lecture. Hope so you understand. If there will be any question you can ask.